फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम जो 12 फरवरी को हुआ था। तो इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो दी गई है, तो उसी के अनुसार इसके आंसर बताएंगे। तो इसमें जो पहला आंसर है, तो इसका पहला क्वेश्चन था हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन बी जो है ला आना था। काव्य कृति आवाज़ भी एक जगह है कि रचयिता है, तो इसका जो सही आंसर दिया गया था ऑप्शन डी मंगलेश डबराल। अगला क्वेश्चन था इनमें से कुमाऊं बोली की उपबोली है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन बी खसपरजिया। अगला था महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो इसमें जो सही आंसर था ऑप्शन सी साहित्य का श्रेय और प्रेय। अगला क्वेश्चन था संयुक्त व्यंजन क्या की संरचना है, तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी होगा जा और या के योग से बनता है। अगला क्वेश्चन था इनमें से संयुक्त स्वर है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है यानी ए। अगला था देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी मराठी। अगला क्वेश्चन था चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन डी अर्क। अगला क्वेश्चन था अन्वीक्षण शब्द में संधि है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन ए यानी यण संधि। अगला क्वेश्चन था वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी कवियत्री। सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन बी सूचीपत्र। इनमें से जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी वीडियो कैसेट। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो इसका जो सही आंसर था उदंड मार्तंड ऑप्शन डी। अजात शत्रु का सही अर्थ है, तो इसका जो अर्थ आना था ऑप्शन ए जिसका कोई शत्रु ना हो। अगला क्वेश्चन था वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसमें जो वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, तो इसका आना था ऑप्शन बी कर्ण। अगला क्वेश्चन था उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी विपरीत कार्य करना। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी बादल राग। क्वेश्चन नंबर 18 था इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी आवेश। इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन डी अर्णव। हरिया हर कुलीज की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन ए मोहन हर श्याम जोशी जी। अगला क्वेश्चन ये फिर सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का था। तो पहले इसमें जो 21 क्वेश्चन था गणितीय चिन्हों का संयोजन करके तो सही चिन्ह प्रस्तावित करने थे इसमें, तो इसका जो आंसर बन रहा था ऑप्शन बी। अगर आप इनको रखेंगे तो ये सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि ये निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है, तो इसका जो सही आंसर आना था ये ऑप्शन बी आना था। ठीक है, केवल एक। इसको आप देख सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो गायक हैं, और फिर क्या कहता है कि सभी गायक लंबे, तो सभी गायक जो हैं वो लंबे हैं। तो इसमें से बताना था फिर कि जो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो लंबे हैं। ठीक है, ये तो बन रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो लंबे हैं क्योंकि वो गायक वाले में भी कुछ खिलाड़ी आ रहे हैं, जो गायक भी कुछ खिलाड़ी हैं, इसलिए जो लंबे हैं वो भी कुछ जो खिलाड़ी हैं वो कुछ लंबे होंगे। अगला कह रहा है कि सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, तो इसका जो केवल ऑप्शन ए जो बनना था कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। अगला क्वेश्चन था 23 एल्गोरिथम की विशेषता है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी गिनती, ये काउंटेबल। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर दिया गया था ऑप्शन बी जावा। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, तो इसमें जो ये सभी आना था रैम सीपीयू और फाइल इन डिस्क, ये तो ये सभी इसके उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए आहत के सिक्के। अनुच्छेद
338 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इसका आंसर था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। तो क्वेश्चन नंबर 19 था, इसमें आपने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चुनाव करना था। तो इसमें अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से बनना था। इसमें 12 60 दे रखा है और 4 16 दे रखा है। तो 12 इंटू 12 करें अपॉन में 2 और -12 करें, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये 6 आ गया, 12 6 72, 72 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 60। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो 16 इंटू 16 अपॉन 2 माइनस 16, तो इससे 8 टाइम्स कट गया, तो ये आ जाएगा 128 माइनस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 112 यानी 112। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 था, इसको भी हम कर सकते थे। तो इसमें क्या कह रहा था कि ABCD जो 6 मित्र हैं आपस में बैठ रखे एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो मान लिया एक वृत्त है और इसमें जो कह रहा है कि E D के बाईं ओर है, C A और B के मध्य है, F E और E के मध्य है और B की बाईं ओर कौन है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हम पहले वो देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास निश्चित है, जो फिक्स्ड है। जैसे यहाँ पे हम देखें ये वाला C A और B के मध्य है, तो यहाँ पे कोई बना देते हैं A और यहाँ पे B और इनके मध्य में कौन सा है C। ये फिक्स इन्फॉर्मेशन थी। फिर कहता है कि F E और A के मध्य है, तो F यहाँ कहीं होगा, वो E और A के मध्य है तो यानी E यहाँ पे होगा और इन दोनों के मध्य में F आ गया। अब कहता है कि यहाँ E जो है वो D के बाईं ओर है, E D के बाईं ओर है, तो E यहाँ पे और इसके बाईं ओर कौन सा होगा, ये होगा, तो इसका बायां ये हो गया, D इसके बाईं ओर आ गया। अब कह रहा है कि B के बाईं ओर कौन सा होगा, तो B कैसे में सारे अंदर मुँह अंदर की तरफ करके बैठे हुए हैं, तो इसका अगर यहाँ से बैठेगा तो इसके बाईं ओर कौन सा बन रहा है D। तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन C यानी D। ऐसे ये त्रिभुज वाला था, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसका जो सही आंसर आ रहा था वो ऑप्शन डी आ रहा था, 28 आ रहा था इसमें। तो आप गिन लोगे कि जो ये गिन सकते त्रिभुज आराम से। जो पहले इस वाले आकृति में कितने हैं 4 और 4 8 बन रहे थे, 8 इसमें 8 24, और फिर इस तरीके से 4 और बनने थे, ये करके इसी तरीके से ऊपर से ये करके, तो 4 टोटल 28 बनने, तो इसमें से कोई नहीं, ये और आंसर इसका सही हो जाना था। निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया, तो इसका जो सही आंसर होना था ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ऊपरी है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन डी बहिर्मंडल। निम्नलिखित में कौन सा एक मानसूनी उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से स्थायी पवनों में से कौन सा आल्प्स की घाटी में पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी फन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात किया गया था, तो इसका आंसर था ऑप्शन ए हरियाणा। निम्नलिखित में से बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है, तो इसका जो आंसर आना था ऑप्शन सी डुमका। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व का कहुआ उत्पादक नहीं है, तो इसका जो आंसर आना था ऑप्शन डी चिली। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर था 100%। भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो इसका आना था ऑप्शन नंबर बी चीनी। तो भारत वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयत है, तो इसमें आना था कि जो सबसे बड़ा उपभोक्ता उसमें 2 नंबर और आयतक है उसमें 1 नंबर। अगला था अटल वायो अभ्युदय AVYAV के लिए
किसके लिए थी योजना? तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन से क्षेत्र में सबसे कम प्रभावित व सकारात्मक वृद्धि हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होना था ऑप्शन ए, कृषि में। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस स्थान में है? तो इसका जो सही किस भाषा में, इसका प्राकृतिक भाषा में था। अकबर के शासनकाल में अमील नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो ये परगना। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न से कौन से थे? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी आना था, राम सिंह। जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो इसका जो सही आंसर आना था मार्गरेट अलवाजी। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन डी, हुबली में। पशु रोग लम्पी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में दर्ज हुआ? तो इसका सही आंसर था उड़ीसा। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक व पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो जो ये भारत के महान लेखा महानिदेशक होते हैं, ये पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारत संविधान का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर था, इसका ऑप्शन ए सही आंसर था, बेरूबारी यूनियन इन री। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने के लिए निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पाल ब्रास ने। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या राज प्रमुख शब्दों को लोप कर दिया? तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन नंबर बी, 7वां संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंधित आरोपित करने हेतु निम्नलिखित से कौन सा आधार नहीं हो सकता? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आना था, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? तो इसका जो ऑप्शन सी सही आंसर आना था, जो यहाँ पे ये अदबेल फतेह अल सीसी, मिस्र के जो राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? तो इसका जो आंसर सही आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी होना था, पांडुचेरी। निम्नलिखित में से कौन सी टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी होना था, फ्रांस अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से किस खेल में मौजूद चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो इसका जो सही आंसर है भाला फेंक। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, मिजोट्रोपिस पेलिटा पटवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही आना था? इसका जो सही आंसर आना था केवल 2 और 3, तो यानी आना था ये UINCNE की रेड डाटा सूची में है और क्रांतिक संकराग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है, और यह था
कि यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वन अग्नि के कारण खतरे में है। अगला है 63, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था भीमताल में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो ये था सोनी रानीखेत। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर था वो था डेपसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है। तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था ऑप्शन सी 6861, 6861, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर था ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन था 68, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसे दूनगिरी पर्वत स्थित है? तो किसमें दूनगिरी पर्वत स्थित है? तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन बी चमोली। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी आना था मिलाम, जो है ये गंगोत्री के उत्तर माना घाटी। तो ये सही नहीं था, बाद बाकी ये सारे सही थे। क्वेश्चन नंबर 70 था, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन डी, इसका सही आंसर आना था दर्शन लाल पांडे जी। अगला क्वेश्चन था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को डैश वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो ये आना था ऑप्शन बी 1988। भारत में पहली तरल दूरबीन कहाँ स्थापित की गई? तो ये ऑप्शन सी था देवस्थल। अगला क्वेश्चन था, निम्न में उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम आरंभ हुई? तो इसका जो सही आंसर था ये आना था ऑप्शन ए पौड़ी में। अगला क्वेश्चन था, नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन ए 7वां। उत्तराखंड में अर्थ में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन ए था फिल्म उद्योग। उत्तराखंड में निम्नलिखित के जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका जो ऑप्शन बी सही होना था। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर दिया गया था ऑप्शन बी आशा। निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन ए अजयपाल ने। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों को पेशावर कांड की पैरवी की थी? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन ए मुकुंदी लाल ने जी ने। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन डी गढ़वाल जागृति संस्था 1939। अगला क्वेश्चन था, मानस खंड में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र राम क्षेत्र कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर आना था अल्मोड़ा। जो मानस खंड था उसको कुमाऊं किया गया था, तो कुमाऊं में ही आता है अल्मोड़ा। बाद बाकी ये सभी क्या हैं केदार खंड में। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी नागर शैली में। निम्नलिखित में से वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर आना था यहाँ पे ऑप्शन बी भेंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा राम गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन इसका ए आना था लिसार। अगला क्वेश्चन था,
कार्बेट नेशनल पार्क में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो ऑप्शन सी कोड सही आना था इसका। तो ऑप्शन सी में जो आ रहे हैं 1, 2 और 3। अगला था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर या कस्बे शामिल हैं? तो इसमें सही आंसर था ऑप्शन बी यानी 3। अगला था निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं राज्य का प्रथम कमिश्नर था? तो ये एडवर्ड गार्डनर, जो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय बहादुर महंत थे। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हरसेवक दास जी। क्वेश्चन नंबर 90 था अविभाजित। क्वेश्चन नंबर 90 जो था, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी 22। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका जो सही आंसर आना था नागरमता। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन ए 1 अगस्त 2000 को। अगला था निम्नलिखित में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार दिया था? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी दीक्षित आयोग ने। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत का क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी 30%। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष से की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 2001 से। निम्नलिखित में से कौन सा 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन ए जागरा। अल्मोड़ा के खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन ए भीष्मचंद ने। अगला क्वेश्चन था गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान शिकाओ को शरण दी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीपति शाह। क्वेश्चन नंबर 99 था चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था? तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन डी आना था कूत। और क्वेश्चन नंबर 100 था निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन बी महिपति शाह ने। तो ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन।